नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर रिक्वेस्ट ऑल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट एचडीएफसी बैंक शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां पर देखिए कल के दिन अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। एंड यहाँ पर देखिए कंपनी की तरफ से अपडेट भी आ रहा है, कंपनी यहाँ पर डिविडेंड अनाउंसमेंट करने वाली है। अभी अनाउंसमेंट हुआ नहीं, करने वाली है, तो हमारे पास काफ़ी समय रह सकता है, बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी भी काम कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल में पहले चेक कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो सबसे पहला चीज़ देखिए, इसका मार्केट कैप 11,17,333 करोड़ का। तो कह सकते हैं इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड कंपनी मानी जाती है, ट्रस्टवर्दी कंपनी है। लेकिन अभी थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर चल रहा है, क्या है उसको आगे चेक कर लेंगे। साथ साथ कंपनी का पीवाई रेशियो को चेक कीजिए तो 15.8 है, इंडस्ट्री का 14 है। तो हम लोगों ने पीवाई रेशियो से निकाला था कि जब ये 14 का पीवाई रेशियो कब होगा, जब ये लगभग 700 के रेंज में जब जाएगी तभी इसका पीवाई रेशियो इतना हो जाएगा। तो हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था, और उस समय अगर चेक कीजिएगा तो 740 का कंपनी ने लो भी बनाया है। तो हम लोग देखिए इस रेंज में देख सकते हैं, इस जगह पर पहुंचे हैं। अभी अगर रिमेनिंग चीज़ों को चेक करेंगे तो पीर स्कोर 5 का 9 से जितना करीब उतना अच्छा 5 है, तो ओके के सॉर्ट ऑफ है। प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। एंड कंपनी ने हाई बनाया था 1020 का। देखिए अभी इस जगह पर ट्रेड कर रही है, लो कितना है तो 741 का। कंपनी के ऊपर डेट इतना है, लेकिन देखिए फाइनेंस सेक्टर को बिलोंग करते हैं तो हमेशा डेट यानी कर्ज हमेशा हाई रहेगा। डिविडेंड पे आउट 23.8%, डिविडेंड यील्ड 1.44%। एंड इसमें चेक करेंगे तो प्रमोटर का होल्डिंग जीरो है। तो रिमेनिंग को भी चलिए चेक कर लेते हैं। हाँ, तो एक और चीज़ है, पीवाई रेशियो 15.8 है। अभी कितना ये इंडस्ट्री का कितना है 14 है, यानी कि तो अभी भी थोड़ा सा महंगा वैल्यूशन अभी भी करंटली है। कब हो जाएगा 14 का, कब पीवाई रेशियो होगा, जब ये 700 के करीब में जाएगी, 700 के करीब में जाएगी, तो ये इसका मैच करने लगेगा इंडस्ट्री का पीवाई रेशियो के साथ। तो ये हो गया कंपनी का फंडामेंटल पार्ट। अभी चेक कीजिएगा प्रमोटर होल्डिंग कितना है तो जीरो है। इसमें अगर चेक कीजिएगा तो एफआई का स्टेक 48.38 से घट करके 47.67, यानी कि एफआई का स्टेक डिक्रीज किया है। डीआई का स्टेक 36% से बढ़ करके 37, यानी कि एफआई ने बेचा, डीआई ने खरीद लिया। एंड पब्लिक का स्टेक भी 15.33 से घट करके 15.11 यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। तो ये करंटली सिचुएशन है, जो भी चेंजेस हो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है, बिकॉज पब्लिक का स्टेक हल्का घटा है एंड यहाँ पर डीआई का स्टेक इंक्रीज किया है। एंड इंस्टीट्यूशन का अच्छा खासा यहाँ पर स्टेक देखने को मिल रहा है। एंड सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि पब्लिक का स्टेक 30% से नीचे है। तो कंपनी का फंडामेंटल में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन अभी रिसेंट क्या हुआ है, यहाँ पर प्रॉब्लम्स अभी देखने को मिले हैं, हम लोग उसको चलिए चेक कर लेंगे। सबसे पहला चीज़ देखिए, जो अपडेट कल के दिन में वो जानना जरूरी है कि एचडीएफसी बैंक ने देखिए यहाँ पर एक्सटर्नल लॉयर्स को अपॉइंट किया है, बिकॉज यहाँ पर गवर्नेंस इश्यूज पाए गए हैं। आफ्टर जो इनके जो चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती, जब से उन्होंने रिजाइन किया है, बहुत सारे प्रॉब्लम उन्होंने बताया, उसके बाद ये सभी चीज़ें देखने को मिल रही है। देख सकते हैं अभी हुआ क्या है कि एचडीएफसी बैंक देख सकते हैं इज करंटली कंडक्टिंग कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ विसल ब्लोअर कंप्लेंट रिसीव्ड बिटवीन एफआई 2024 एंड 2026। दिस मूव फॉलो हाई प्रोफाइल रेजिग्नेशन ऑफ पार्ट टाइम चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती इन मार्च 2026, जिन्होंने रेस किया था क्वेश्चन अबाउट बैंक्स इंटरनल वैल्यूज एंड एथिक्स को लेकर के उन्होंने क्वेश्चन रेस किया था। अभी तक अगर चेक कीजिएगा तो टोटल 747 विशल ब्लोअर कंप्लेंट रिसीव हुआ है ओवर द लास्ट 5 years, विथ स्पेसिफिक फोकस ऑन द मोस्ट रिसेंट केसेस। एफआई 2024 में 156 कंप्लेंट रेस हुआ है, रिजल्टिंग इन एक्शन इन 55 केसेस। एफआई 2025 में 97 कंप्लेंट रेस हुआ है, लोडिंग टू एक्शन इन 41 केसेस। एंड करंट फोकस क्या है तो अ न्यू एज्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट केस एंड गैप इन क्लाइंट ऑनबोर्डिंग में यहाँ पर प्रॉब्लम पाया गया है। तो दुबई का एक ब्रांच है, वहाँ से एक पूरा कंसर्न रेस हुआ है, जहाँ पर देखिए इतने सारे एलिगेशन लगे हैं, मिस अप्रोप्रिएशन एंड फॉर्जरी का केस, इम्प्रॉपर बिजनेस प्रैक्टिसेस, ये दुबई के ब्रांच में हुआ है, जिस कारण से 3 जो हाई प्रोफाइल जो एम्प्लॉयज उनको देखिए फायर भी किया गया है। The bank recently fired 3 employees at its Dubai International Financial Center branch following internal probe in mis-selling of high-risk financial products, especially Credit Suisse 81 bond। तो इसको इन्होंने देखिए बेचा था, ये कह के कि ये कहकर कि ये काफ़ी हाई रिटर्न देगा, सब कुछ देगा, एंड साथ साथ ये प्रॉब्लम पाया गया, इस कारण से इन्हें देखिए फायर भी किया गया। तो ये चीज़ है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है एचडीएफसी बैंक में। इस कारण से उन्होंने क्या किया है अभी देखिए यहाँ पर एक्सटर्नल लॉयर्स को यहाँ पर रिक्रूट किया गया, अपॉइंट किया गया है, ताकि है कि आप अच्छे तरीके से इसको चेक कीजिए। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, इंडिपेंडेंट रिव्यू वॉच ऑफ द फाइंडिंग फ्रॉम एक्सटर्नल लॉ फर्म हायर्ड बाय द बैंक। तो अभी चेक किया जाएगा कि उनका फाइंडिंग क्या आता है, क्या निकाल कर को लाते हैं। ये चीज़ सबसे पहले जिनको अभी अपॉइंट किया गया है। आरबीआई का ओवरसाइट, रेगुलेटरी इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ द बैंक्स बोर्ड एंड मैनेजमेंट ट्रांजिशन। साथ साथ सीईओ सक्सेशन को लेकर के भी अपडेट आएगा। बैंक इज ऑल्सो नियरिंग डिसीजन ऑन री अपॉइंटमेंट और सक्सेशन ऑफ सीईओ शशिधर जगदीशन, उस टर्म एंड्स इन अक्टूबर 2026। तो ये देखिए 3 आगे का स्टेप क्या क्या बचा हुआ है वो चीज़ है। हो सकता है मान लीजिए कोई नेगेटिव अगर अपडेट आता है
जो भी उन्होंने अपॉइंट किया एक्सटर्नल लॉयर्स, अगर मान लिया अपडेट रहेगा तो अच्छा खासा गिरावट बन सकता है, और मान लीजिए पॉजिटिव आया तो अच्छी खासी तेजी बनेगी। दोनों चीज़ यहाँ पर हो सकता है। तो देखिए हम लोगों ने डिटेल में मैं चेक कर लिया कि किस कारण से एचडीएफसी बैंक में गिरावट हो रही है, क्या भी है। अब लेटेस्ट जो हुआ है वो है कल के दिन में कंपनी ने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट अपडेट दिया कि डिविडेंड का अनाउंसमेंट होगा। ये चेक कर लेते हैं कि कितना हो सकता है, डिविडेंड एक्सपेक्टेशन क्या रखना चाहिए। तो 2025 में चेक कीजिएगा तो कंपनी ने ₹5 का एंड 2020 जून मंथ में ₹22 का था। 2024 में चेक कीजिएगा तो मई मंथ में ₹19.50, मई मंथ में 2023 में ₹19 का देख सकते हैं, 2022 में ₹15.50 एंड 2021 में ₹6.50 का देख सकते हैं। यानी कि हम लोग का एक्सपेक्टेशन क्या हो सकता है, ₹15 से लेकर के ₹22 के रेंज में हम लोग डिविडेंड यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है सो बता देते हैं। यहाँ देखिए प्रॉब्लम क्या है, कि कंपनी ने इस बीच में बोनस का अनाउंसमेंट किया। अब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि 15 से 22 देगी, या फिर हो सकता है ₹7.50 से लेकर के ₹11 का भी रेंज हो सकता है। कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। कई बार होता है कि जितना पहले था उतना ही रहेगा, लेकिन अगर परसेंटेज के वाइज में कैलकुलेट कीजिएगा तो ₹7.50 से ₹11 का रेंज निकल कर आ रहा है। तो ये एक्चुअल होना चाहिए, बिकॉज बोनस के बाद जो रहता है ना, यहाँ पर डिविडेंड भी देखिए हल्का सा चेंज करेगा, तो ये यहाँ पर मैटर करेगा। अब तो एक्सपेक्टेशन क्या रखना चाहिए, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ₹10 से लेकर के ₹15 का रेंज हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस रेंज में होना चाहिए। अगर इससे ऊपर आए तो बहुत अच्छी बात है, इस रेंज में रहा तो ओके ओके सॉर्ट ऑफ रहेगा। तो ये हम लोगों ने रेंज को भी पकड़ने की कोशिश की, बिकॉज बोनस इवेंट हुआ है इसलिए हम लोग इस पर पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कब ये अनाउंसमेंट आएगा, तो देखिए 18 अप्रैल 2026 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग शेड्यूल की गई, जहां पर कंपनी देखिए रिजल्ट का साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं डिविडेंड का अनाउंसमेंट करने वाली है, देख सकते हैं। तो ये बड़े अपडेट डिविडेंड को लेकर के 18 अप्रैल को आएगा। अब देखिए अभी चल रहा है 25 मार्च चल रहा है, तो हमारे पास अच्छा खासा लंबा समय है। मान लीजिए कोई नेगेटिव अपडेट है तो गिरावट होगा तो हम लोग कुछ स्टॉक खरीद सकते हैं, फिर मान लीजिए गिरावट होगा तो एसआईपी की तरह छोटा छोटा निवेश करेंगे तो लॉन्ग टर्म यहाँ पर पैसा बन सकता है। बिकॉज देखिए एक दिग्गज कंपनी है, ट्रस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एचडीएफसी बैंक बंद होने वाली है। तो जैसे जैसे गिरावट होगा एसआईपी की तरह छोटा छोटा निवेश हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। टेक्निकल पार्ट को अगर चेक करेंगे तो अभी काफ़ी बेरिश जोन में है। ये इसका वीकली चार्ट है, देख सकते हैं 50 डे मूविंग एवरेज 957 का, 200 मूविंग एवरेज 836 का है। या फिर इसके ऊपर चला जाए तब खरीदारी करना चाहिए, या फिर 700 से जितना नज़दीक हो अगर बाय करेंगे उतना अच्छा रहेगा। बिकॉज ये जो लेवल है ना, रेड कलर का लाइन जो नीचे आप देख रहे हैं, ये आपका 690 है, उस समय इसका पीवी रेशियो 14 का हो जाएगा। तो ये 690 से 700 की रेंज में अगर खरीदेंगे तो भी थोड़ा रिस्क कम रहेगा, या फिर 836 के ऊपर में चले इस लाइन के ऊपर में तो भी रिस्क कम रहेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं क्या करूँगा, चूंकि दिग्गज बैंक है, नंबर 1 बैंक है, मैं क्या करूँगा एसआईपी की तरह छोटा छोटा निवेश करूँगा, एंड 700 से जितना नजदीक आएगा उतना अच्छा मेरे लिए बेटर रहेगा। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।